अरे नहीं, अब शांति सुनो। अभी जो हम चैप्टर शुरू करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको शॉर्ट में लिखे, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना है। पहले बोलो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तुम लोग को पता है कि जब तुम लोग लिखते हो y डैश, इसका मतलब क्या होता है dy बाई dx, है ना। तो यहाँ पर ना x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब इंडिपेंडेंट, और y को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो x का वैल्यू इंडिपेंडेंट है, मतलब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। y डिपेंड करेगा x पे, और y का वैल्यू x का वैल्यू चेंज करने से चेंज होगा। तब हम लोग निकालते हैं y डैश का मतलब क्या होता है dy बाई dx, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर हम दो बार कर दें y डबल डैश मतलब क्या हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या, अच्छा है समझो। कोई एक तो इक्वेशन होगा जिसमें x रहेगा y रहेगा, मान लो y का डेरिवेटिव रहेगा पहला ऑर्डर, फिर दूसरा भी रह सकता है, उसी तरह से तीसरा भी रह सकता है, करते करते कुछ भी रह सकता है, ठीक है। मान लो n डेरिवेटिव तक रह सकता है, और इसका एक तो फंक्शन बना के इक्वल टू 0 आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन में x रहेगा y रहेगा, और y का डेरिवेटिव रहेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी इक्वेशन में तुमको x y और यहाँ पे कुछ नंबर भी रह सकता है। मान लो कोई c नंबर है, इसको कांस्टेंट बोलेंगे। नहीं, यहाँ पे c नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पर c नहीं रहेगा। x रहेगा, y रहेगा, और y का क्या रहेगा डेरिवेटिव रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ एग्जांपल देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसी से हम लोग सीखेंगे कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अभी तक तुम लोग क्या सीखा, बस ये सीखा है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x हो, y हो और y का डेरिवेटिव। अब उसका ऑर्डर और डिग्री निकालना सीखेंगे। इसको कॉपी करने तो जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो। कहीं भी तुमको इक्वेशन में x y और उसका डेरिवेटिव दिखेगा, समझ जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक नंबर एग्जाम्पल दे रहे हैं, x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 2। बोला डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। इसमें x है, y है, y का डेरिवेटिव है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसमें अच्छा एक और एग्जाम्पल देते हैं। देखो x स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर प्लस m dy बाई dx प्लस 3 इक्वल टू y, कुछ भी लिख दिया। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा क्योंकि इसमें x है, y है और y का डेरिवेटिव है। लेकिन एक चीज समझो, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं ऑर्डर और डिग्री का मतलब। एक तो और दे देते हैं थोड़ा सा, ये वाला यहाँ लिखते हैं d3y बाई dx क्यूब, यहाँ पर पावर देते हैं 5/2, और यहाँ लिखते हैं dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसमें x नहीं है, y नहीं है, लेकिन इसका डेरिवेटिव तो है। तो जहां पर डेरिवेटिव रहेगा वहां हम समझेंगे क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम जो समझाने जा रहे हैं वही इंपॉर्टेंट चीज है, और वही चैप्टर का नाम भी है। देखो तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन दे गए, ठीक है, तुम देखोगे ना y का डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर कितना है। जैसे यहाँ पे y का एक ही डेरिवेटिव है, कौन सा, dy बाई dx, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ ना, तो इसका ऑर्डर हो गया 1। ऑर्डर क्या हो गया 1। और इस जो dy बाई dx है, इसका पावर में कुछ नहीं है ना, मतलब 1 है, तो इसका डिग्री होगा 1। समझे। ऑर्डर कैसे पता चलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, तुमको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, और उसका जो पावर होगा उसको हम क्या बोलेंगे डिग्री। समझ गए। जैसे इसमें देखो y का हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, इसका वाला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो ऑर्डर हो गया 2, और इसका पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया 1। अब समझ में आ रहा होगा ऑर्डर एंड डिग्री। इसका बाद कुछ क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, लेकिन पहले इसको समझ में आ रहा है। y का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही होगा ऑर्डर, और उस डेरिवेटिव का जो पावर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे डिग्री।
अब इसमें बोलो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? क्यूब है मतलब ऑर्डर 3 और डिग्री नहीं। सुनो, जब भी तुमको फ्रैक्शन में पावर दिखेगा तुम इसको इंटीजर बनाओगे, मतलब नॉर्मल करोगे। नॉर्मल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग करने होगा बोथ साइड, है ना। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो ये वाला 2 हट के ये वाला 4 हो जाएगा। बोलो सही है? समझ में आ रहा है? अब देखो पावर इंटीजर बन गया ना। अब इसका डिग्री पता चलेगा कितना? 5। ठीक है, देखो यहाँ पे नहीं देखना है हमको, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर देखना है। ये भी डेरिवेटिव है लेकिन हम लोग किसका पावर देखेंगे? हाईएस्ट डेरिवेटिव का। और क्या करना है? फ्रैक्शन पावर नहीं रहना चाहिए, उसको हम लोग स्क्वायरिंग क्यूबिंग कुछ भी करके उसको इंटीजर बनाएंगे उसके बाद। तो ये 3 इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री निकाले। और कुछ क्वेश्चन हम बुक से लेंगे जिसका निकालना है। ठीक है, पहले इतना लिख लो अगर लिखना है तो। देखो तुम लोग का एमसीक्यू में ही 5 क्वेश्चन दिया है जिसमें किसी का ऑर्डर किसी का डिग्री पूछा है। हम लोग दोनों ऑर्डर और डिग्री बताएंगे। और फिर से बता दे रहे हैं, ऑर्डर निकालने वक्त क्या देखेंगे? हाईएस्ट डेरिवेटिव, और डिग्री निकालते वक्त उसी डेरिवेटिव का पावर। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो y का हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव तो 1 है, उसका पावर ना 2 है। देखो dy बाई dx मतलब कितना बार डिफरेंशिएशन हुआ है? एक बार। तो इसका ऑर्डर होगा 1 और इसका पावर है 2, मतलब इसका डिग्री हुआ 2। ऑर्डर और डिग्री में फर्क समझो, जितना बार डेरिवेटिव किए हैं वो हो रहा है तुम्हारा ऑर्डर, और उसका पावर जो लिखेंगे उसको देंगे डिग्री। तो यहाँ पे कितना बार डेरिवेटिव हुआ है? 2 बार। तो ऑर्डर हो गया 2 और इसका डिग्री मतलब इसी का पावर देखेंगे तो ये हो जाएगा 3। तीसरा वाला ना क्या माइनस ये वाला। देखो अच्छा क्वेश्चन पूछे हो, ई वाला इक्वेशन में एक बार भी डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार भी डेरिवेटिव हुआ है, लेकिन हाईएस्ट डेरिवेटिव जो वर्ड बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है उसी को देखना है और उसी का पावर भी देखना है। इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, छोटा पावर डेरिवेटिव नहीं देखेंगे, बड़ा देखेंगे हमेशा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितना बार डेरिवेटिव हुआ है मैक्सिमम? तो 3 हो गया ऑर्डर। और डिग्री निकालते वक्त नहीं, इसका हाँ इसका रूट हटाना होगा। और रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करना होगा? दोनों तरफ क्यूबिंग ना, क्यूब रूट है तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर करके आएगा, लेकिन d3y बाई dx क्यूब का मैक्सिमम पावर 3 आएगा। समझ में आ रहा है? तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3। अब समझ रहे हो ऑर्डर डिग्री। देखो यहाँ पे भी बहुत सारा डेरिवेटिव है लेकिन हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ है? ये वाला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका ऑर्डर हो गया, हाँ वही तो बोल रहे। तो उससे क्या मतलब है? EB2 देगा, EB2 देगा, 2 ही ना देगा। तो इसका ऑर्डर होगा 2 और डिग्री बोल के दिखाओ यहाँ। देखो यहाँ से डिग्री नहीं देखेंगे, जहाँ मैक्सिमम पावर है वहाँ देखेंगे। इसका डिग्री कितना होगा? 2 होगा। और ये लास्ट इक्वेशन, इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना बार हुआ है? तो इसका ऑर्डर हुआ 4 और डिग्री अभी नहीं डिसाइड होगा। पहले देखो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 3 का पावर 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। तो ऑर्डर और डिग्री समझ में आया कि नहीं ये बोलो। अब है और इतना ही नहीं है, ऑर्डर एंड डिग्री चैप्टर का नाम है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालने पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और अब सीखेंगे कि मत करो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया कैसे जाता है। तो उतारो इसको पहले इतना। देखो तुम लोग अभी तक ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। मतलब तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके दिखाना है, बना के दिखाना। तो पहला चीज देखो क्या है। पहले हम यहाँ पे एक बात बोलेंगे कि कोई भी इक्वेशन देगा तुमको उसमें ना कांस्टेंट रहेगा। मतलब जैसे कि इस तरह से दे दे y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, इसको दे दिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि उसमें डेरिवेटिव नहीं है, dy बाई dx नहीं है। और सबसे बड़ा बात, अगर किसी इक्वेशन में तुमको कांस्टेंट दिखेगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। उसी को हटाएंगे तब डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? एलिमिनेशन ऑफ कांस्टेंट। तुमको कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। एक लाइन में बात खत्म हो गया। तुमको जब भी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है मतलब तुमको कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। और दूसरा चीज यहाँ पे देखो,
नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जितना कांस्टेंट इसमें मिलेगा उतना ही उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, ऑर्डर होगा। जैसे यहाँ पे कितना कांस्टेंट दिख रहा है, 2 तो इसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, 2 होगा। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन अभी निकाले नहीं है इसका, लेकिन हम बता दिए इसका ऑर्डर कितना होगा। क्यों बता दिए, क्योंकि ये वाला रिजल्ट है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तुम क्या सीखे, तुमको अगर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा, और जितना सारा कांस्टेंट है उतना ही उसका ऑर्डर आएगा। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम बुक से ही लेते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कितना 2 मार्क्स का, नहीं डायरेक्ट 2 मार्क्स का ही ले रहे हैं। ठीक है, लाओ नहीं, क्या लिखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तुम लोगों को पता नहीं किसका इक्वेशन है, किसका, पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन है। और इसमें कितना कांस्टेंट दिख रहा है, एक कांस्टेंट, मतलब इसका डेरिवेटिव कितना बार होगा, एक बार। देख लो यहाँ पे समझ लो, इसका कांस्टेंट 1 है, मतलब इसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 होगा, मतलब सिर्फ एक बार डेरिवेटिव करना है। तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y, और फिर y के लिए हम लोग लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, बोलो 4a, है ना, 4a होगा। इसको दो इक्वेशन 1, इसको दो इक्वेशन 2। और क्या बताए थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मतलब क्या है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। तो इस a को हटाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स, बोलो क्या देगा, या 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 2 पर लिखेंगे, तो 2 पर लिखो क्या होगा, 2y dy बाई dx। नीचे में क्या है, y का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बोलो 4a बाई 4ax। यहाँ पर 4a कैंसिल होगा, यहाँ पर एक एक तो y कैंसिल होगा, और बचेगा क्या, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2x dy बाई dx इक्वल टू सिर्फ y, 4a कट गया। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट दिख रहा ना, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। फिर से बता दे रहे हैं, जब भी तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने को बोले, तुमको बस इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, और जितना कांस्टेंट रहेगा उतना बार डेरिवेटिव करोगे, अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में देखेंगे। अच्छा देखो, इसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है, एक बार डेरिवेटिव के एक आया, और हम पहले ही बोले थे ना कि जितना कांस्टेंट है उतना ही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। एक कांस्टेंट था तो कितना आया, एक आया। अभी और देखो जहां पे 2, 3 वाला करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करे। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, ऑर्डर लिखना नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था। वो ऑर्डर और डिग्री का छोटा ही क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, 1-2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, और बाकी जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ना यहाँ 2 मार्क्स को छोड़ दे रहे हैं, पूरा डायरेक्ट जा रहे हैं 4 मार्क्स में। 4 मार्क्स में पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, y इक्वल टू a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x। कितना कांस्टेंट है यहाँ पे, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, इसका मतलब डेरिवेटिव कितना बार करना है, 2 बार। तो आप लोग लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स, यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, 2 टाइम्स करेंगे 2 बार, तो y इक्वल टू क्या आएगा, बोलो a तो कांस्टेंट है, छोड़ दो। ex का डेरिवेटिव, ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, पता है ना, और e टू द पावर माइनस एक्स का माइनस बाहर आ जाता है, e टू द पावर माइनस एक्स। जिसको ये सब नहीं आता है उसका मतलब वो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, उसको डिफरेंशिएशन पढ़ने का अच्छा सा फॉर्मूला। e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस एक्स होगा, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1 जो कि बाहर आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, dy बाई dx ना, और एक बार और डेरिवेटिव करेंगे d2y बाई dx स्क्वायर। बोलो इसका डेरिवेटिव फिर से वही रहेगा, लेकिन अब इसका माइनस साइन बाहर आएगा तो प्लस होगा। तो अब देखो d2y
बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो फिर से y आ गया है तो हाँ लिख दो y। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया, मतलब क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर पूछते तो क्या बोलते तुम, 2, और हम बताए थे जितना कांस्टेंट रहेगा उतना ही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। और एक तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और ब्रैकेट में का बाहर में लिखा है e टू द पावर माइनस 2x। तो फिर से हमको दिख रहा है दो कांस्टेंट है, मतलब दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं ना, e टू द पावर माइनस 2x को इधर लाएंगे तो देखो e टू द पावर 2x हो जाएगा ना इंटू वाई, और ये क्या बचेगा ए एक्स प्लस बी। अब डेरिवेटिव करो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे u भी लगेगा। ठीक है, तो हम पहले e टू द पावर 2x को छोड़ दिए हैं, y का करेंगे तो आएगा dy बाई dx प्लस, और अब हम लोग e टू द पावर 2x का करेंगे तो आएगा 2 e टू द पावर 2x। बोलो होगा, e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव तो e टू द पावर 2x ही रहेगा और 2 बाहर आ जाता है और यहाँ y बचेगा इक्वल टू, यहाँ पे देखो a x का डेरिवेटिव होगा a और b का 0। यही फायदा हुआ, अगर यहाँ डेरिवेटिव करती ना तो a भी रहता b भी रहता, लेकिन यहाँ पे b अकेले था इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0। अब देखो सिर्फ a एलिमिनेट करना है हमको, a जैसे एलिमिनेट होगा वैसी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एक बार और डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विद दो, यहाँ 2 टाइम्स नहीं लिखे हैं, यहाँ लिख देते 2 टाइम्स 2 टाइम्स। अब हम लोग 2 ही बार करेंगे, तेरी हम बाहर जा रहे हैं, हाफ एन आवर लगेगा आने में। ठीक है, ठीक है। देखो एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे फिर u भी लगेगा, यहाँ भी u भी लगेगा, थोड़ा ध्यान से। हाँ, तो e टू द पावर 2x को छोड़ देते हैं, dy बाई dx का डेरिवेटिव होगा d2y बाई dx स्क्वायर प्लस, यहाँ पर e टू द पावर 2x का होगा e टू द पावर 2x, बचेगा dy बाई dx प्लस 2 लिख दो और यहाँ पे u भी लगाओ, तो e टू द पावर 2x को छोड़ो, y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx प्लस e टू द पावर 2x का होगा 2 e टू द पावर 2x और y छोड़ दो, इक्वल टू देखो 0 हो गया। अपने आप दोनों कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया, बस इसको सिंपलीफाई कर दो, यही होगा आंसर। एक चीज देखो, e टू द पावर 2x 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 सब में कॉमन है, तो e टू द पावर 2x को हम लोग क्या ले लिए कॉमन, यहाँ पे बचेगा d2y बाई dx स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे 2 बार dy बाई dx है, यहाँ भी खुलेगा तो 2 बार dy बाई dx होगा, हो जाएगा 4 dy बाई dx प्लस, और y कितना होगा, सिर्फ 2 2 जा 4y होगा, 4y इक्वल टू 0। और अब हम e टू द पावर 2x को 0 का नीचे फेंकेंगे तो 0 होगा। आंसर लास्ट में जो आएगा उसको यहाँ लिख रहे हैं, लास्ट में क्या आएगा d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 4dy बाई dx प्लस 4y इक्वल टू 0, यही होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी तरह से बस कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है और तुमको देख लेना है कि कितना जल्दी कांस्टेंट एलिमिनेट होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन। ठीक, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे तुम डेरिवेटिव करो तो पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, बोलो 2ax प्लस 2by और dy बाई dx का हम क्या लिख दिया y1 इक्वल टू 0। अब इसका 2 कॉमन लेके काटेंगे तो आएगा ax प्लस by y1 इक्वल टू 0। अब क्या करो ना, पूरा इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये होगा ax स्क्वायर प्लस bxy y1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसको देते हैं इक्वेशन 1, इसको 2 फ्रॉम 1। देखो ax स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो 1 माइनस by स्क्वायर होगा प्लस एक्स वाई y1 इक्वल टू, सॉरी b भी है ना, b भी इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ लिखो 1 इक्वल टू, ये सबको इधर लाएंगे
तो होगा b, अच्छा b कॉमन भी ले लेते, ठीक है, दोनों टर्म को राइट में भी लाएंगे और b कॉमन भी लेंगे, तो बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई वन इक्वल टू 0। अब वहाँ पर लिखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई वन इक्वल टू 1/b होगा ना, 1/b होगा। तो अच्छा ये 0 तो नहीं लिखाएगा, दोनों इधर आ गया था, ये वाला 1/b। अब 1/b तो क्या है, कांस्टेंट है, एक बार में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा इसका। फिर से लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2y का सॉरी वाई स्क्वायर का होगा 2y y1 माइनस, यहाँ पर ना 3 तो फंक्शन वाला डेरिवेटिव लगेगा। यूवी रूल क्या है, एक बार करो एक तो छोड़ो, और 3 ठो वाला में क्या होता है, एक करो दो छोड़ो, एक करो दो छोड़ो। तो इसको भी हम करेंगे, पहले तुम इतना कॉपी कर लो क्योंकि यहाँ पे होने वाला नहीं है, छोटा जगह में नहीं होगा, पहले इतना कॉपी करो। तो कौन, ठीक है, देखो इसको फिर से यहाँ पे लिख के हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। बोलो इसका डेरिवेटिव करना ना, तो होगा 2y y1, ठीक, माइनस, अब यहाँ पे 3 फंक्शन वाला रूल लगा रहे हैं, देखिएगा x y को छोड़ दिए तो y1 का डेरिवेटिव y2 होगा, ठीक, फिर प्लस देंगे। अब किसको छोड़ेंगे, देखो x y1 को छोड़ देंगे और y को करेंगे तो इसका भी डेरिवेटिव y1 ही आएगा, फिर देंगे प्लस। अब किसको छोड़ेंगे, y और y1 को छोड़ देंगे और x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ही आएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 0 होगा 1/b का डेरिवेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये हो जाए 2y y1 माइनस, हाँ यहाँ पे ये वाला डिफरेंशिएट करके आया है, ठीक है। तो ये क्या होगा बोलो, एक्स वाई वाई टू माइनस करेंगे एक्स वाई वन का होल स्क्वायर माइनस वाई वाई वन इक्वल टू 0। तो 2y y1 से एक तो y y1 माइनस होगा, y y1 माइनस x y y2 माइनस x y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकलेगा, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, यही हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, यही होगा इसका आंसर। तो ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे आज हम लोग क्वेश्चन किए। इसका मेन पॉइंट क्या था कि हम लोग कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे, जितना कांस्टेंट है उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालना सीखें। इसके बाद हम लोग आगे का इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।